नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य भटनागर और आपका स्वागत करता हूं आपके लिए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि चैनल के नाम से पता चलता है, आपके लिए ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपका है, ये आपके लिए बनाया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जीवन में कभी हारे हो? आप कहोगे हाँ भाई, हारे हैं, जीवन का एक हिस्सा है। चलिए एक क्वेश्चन और, क्या जीवन में कभी जीते हो? आप कहेंगे हाँ, जीते भी हैं, ये भी जीवन का एक हिस्सा है। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या जीवन में कभी हार कर जीते हो? अब आप कहेंगे ये कोई क्वेश्चन हुआ, अच्छा लगा सुन के। क्योंकि दोस्त, हार कर जीतने के बाद जो खुशी हमें महसूस होती है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, वो अलौकिक होती है। 99% लोग यही कहेंगे और ये सत्य भी है। साइकोलॉजी कहती है कि व्यक्ति दो प्रकार से सफल होता है, प्रेम से और गुस्से से। चलिए समझते हैं गुस्से से कैसे। बात अजीब लगती है लेकिन ये सत्य है। गुस्से से कैसे? तू फेल हो जाएगा, तेरे नंबर कम आए हैं, तू किसी लायक नहीं, शर्मा जी का लड़का देख तेरे से ज़्यादा नंबर ले आया, तू दुनिया में रहने लायक नहीं, तू इडियट है, तू डफर है। लेकिन दोस्त, ऐसे ही कुछ ताने, ऐसे ही कुछ सामाजिक ताने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स खड़े करते हैं, लोगों को सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं। जब व्यक्ति ऐसे तानों को सुनता है, उसके मन में आक्रोश पैदा होता है। उसके मन में आता है कि मुझे सफल होना है और इन लोगों के गाल पे तमाचा लगाना है, यानी कि मुझको अपने आप को साबित करना है। दोस्तों, ये दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी ही और कहती भी है, और कैरी मिनाती ने तो बता ही दिया था ना कि दुनिया क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि हमें खुशी के लिए हार से नहीं डरना चाहिए, विफलता से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि दोस्त, जब हम जीतते हैं वो खुशी अलौकिक होती है। विफलता सफलता के विपरीत नहीं है, विफलता सफलता का एक हिस्सा है। विफल होने का मतलब ये नहीं है आप हार गए हैं, विफल होने का मतलब ये है अब बहुत बड़ी जीत की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने एक शिक्षक के पास गया, एक पर्सनल बात मैं आपसे साझा करता हूँ। उनका नाम है मिस्टर चंद्रमोहन शर्मा। मैं उनके पास जाकर बैठा, मैंने उन्हें कहा सर, उन्होंने मुझको ये कहा कि शौर्य तुम ये नहीं कर सकते। मैं परेशान था क्योंकि मैंने आलोचना को सहा था, और आलोचना को सहने के बाद कोई व्यक्ति खुश नहीं होता, मानव स्वभाव है। जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने मेरी परेशानी देखते हुए कहा, शौर्य ये उन्होंने कहा है, तूने नहीं कहा। मैंने कहा यह भी सत्य है, अगर मैं इनकी बात को स्वीकार ना करूं तो मुझे दुख नहीं होगा। तो दोस्त, अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है, वो कर रहा है, वो उसका मत है। अगर आप उसे स्वीकार ना करें तो कुछ नहीं होगा। और किसी ने कहा है ना कि आप वो बन जाते हैं जो आप स्वीकार करते हैं, जिसकी तपस्या आप पूरे दिन करते हैं। आप उसी रूप में खुद को देखते हैं, उसी रूप में खुद को जीते हैं। किसी के कहने से आप वो कभी नहीं बन जाएंगे जो वो कह रहा है। आप वो हैं जो आप हैं, जो आप बन रहे हैं और जो आप खुद को बना रहे हैं। न जाने दोस्त, कितने ही ऐसे हुनर होते हैं जो इसलिए मर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने मेरी आलोचना कर दी थी। एक व्यक्ति जिसका IQ 141 था, अपने टीचर की आलोचना सहने के बाद टीचर ने यह कह दिया था कि तुम एक छोटी सी दुकान पे लग जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो व्यक्ति सच में लग भी गया, उसने उनकी बात को स्वीकार करा। समय आने पर उसे जब पता चला मेरा IQ 141 है, तो उसे अपनी कैपेबिलिटी का पता चला। उसने कई किताबें लिखी और वो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। लेकिन दोस्त, वो फेमस कब हुआ? उसने जब खुद को जाना। जब राम अयोध्या से गए तो राम राम थे, लेकिन जब पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर दोबारा अयोध्या आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन चुके थे। इसलिए जब हमें खुद को जानना हो या कुछ पाना हो तो खुद से बाहर निकलना पड़ता है, आलोचनाओं को भी सहना पड़ता है, ये जीवन का एक हिस्सा होती है। तो दोस्त, जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो कोई दिक्कत नहीं। कबीर दास ने कहा है, निंदक नेड़ा राखिए। अगर आपका निंदक नहीं होगा तो आप सफलता की वो सीमा नहीं छू पाएंगे। साइकोलॉजी कहती है कि प्रेम से जब आप किसी चीज़ को पाते हैं तो आप और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्त, मेरा मानना ये है कि देखिए, साइकोलॉजी सबकी अलग अलग हो सकती है। जिस चीज़ को पाने का आप में जुनून हो, जिस चीज़ में गुस्सा हो, जो चीज़ ये कहे मुझे यह पाना है, उसे पाने में अपना ही मजा है, अच्छा लगता है। तो दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।